बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू CSS Nexus। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSS 2025 एबिलिटी पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड ₹600 ₹600 आपने डिवाइड करने हैं अमंग A, B एंड C so that 40% more than 2/5 of A's share, ₹20 more than 2/7 of B's share and ₹10 more than 9/17 of C's share may be equal। चलिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगर ये सवाल आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको इशू होगा सॉल्व करने में। वैसे इतना कोई मसले वाला सवाल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आप लेट कर लें ए का शेयर शेयर इज ए का शेयर है हमारे पास x, बीज शेयर इज y एंड c's शेयर इज z। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कंडीशन जो उन्होंने बताई है हमें कि ए का शेयर 40 मोर देन 2/5 होना चाहिए और बी का 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर होना चाहिए और सी का 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर होना चाहिए। इस तरीके से हमने कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन बना लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा 2/5 x यानी ए का शेयर मोर मतलब ऐड करेंगे 40। अब इसको इक्वल करेंगे हम किसी कांस्टेंट के, लेट से हम वो कांस्टेंट k कह लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन आसान होती जाए। अब इसी तरीके से b की कंडीशन क्या थी, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2/7 b का शेयर यानी y मोर देन 20 इज इक्वल टू k। ये कॉमन हमने एक कांस्टेंट ले लिया है ताकि हमारी इक्वेशन स्मूथली सॉल्व हो जाए। अब C के शेयर की बारी आ गई। C का शेयर था 9/17, C का शेयर Z आ गया मोर देन 10 मोर देन। अब यहाँ पे हमने इक्वल करके वैल्यू डाल दी। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने रीअरेंज करना है सब इक्वेशन को एक एक स्टेप में। रीअरेंजिंग इक्वेशन वन यानी x के लिए हम रीअरेंज कर रहे हैं। जब हम x के लिए रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, x के लिए जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास है x की वैल्यू 2/5 x प्लस 40 इज इक्वल टू k। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करना यानी x की वैल्यू हमने निकालनी है। जब इसको रीअरेंज करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/5 यहीं रहेगा, x इज इक्वल टू k माइनस 40। स्टिल हमारे पास x की वैल्यू अलग नहीं हुई, x यहीं रहेगा तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके 5 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो तो उधर जाके डिवाइड होगा और यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 40। ये हमारे पास रीअरेंज करके इक्वेशन 1 की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने x अलग कर लिया। अब यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे रीअरेंजिंग इक्वेशन 2, रीअरेंजिंग इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 को रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम उसके ओरिजिनल वैल्यू लिख लेंगे, वो थी 2/7 y प्लस 20 इज इक्वल टू k। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू हमने अलग करनी है तो 2/7 y इज इक्वल टू k माइनस 20।
अब k माइनस 20 हमारे पास आ गया। अब हमने फिर से y यहीं रहने देना है और 7/2 हो जाएगा, यहाँ आके k माइनस 20 रहेगा। ये जो यहाँ पे चीज़ डिवाइड होती है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो यहाँ पे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है, इक्वल की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है, इन्वर्ट हो जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 के लिए। जब रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग इक्वेशन 3, यानी कि हमने z के लिए रीअरेंज कर रहे हैं, z के लिए रीअरेंज कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे है 9/17 z प्लस 10 इज इक्वल टू k। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9/17 z इज इक्वल टू k माइनस 10 आ जाएगा। अब हमने z यहाँ रहने दिया तो ये जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 और 9 डिवाइड हो जाएगा और k माइनस 10 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब जो है हमने सॉल्व करना है k के लिए। हमारे पास x, y, z की वैल्यूज हमने अलग कर ली। नाउ सॉल्विंग फॉर k के लिए सॉल्व करेंगे। जब k के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 600 है। ये 600 के इक्वल है, इसको इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हमने x, y और z की वैल्यू पुट करनी है जो हमने फाइंड की है ऊपर। तो आइए पुट करते हैं। x की वैल्यू थी हमारे पास 5/2 k माइनस 40, ये आ गई x की वैल्यू। इसमें डाल दिया ये प्लस, अब 7/2 k माइनस 20, ये आ गई y की वैल्यू, प्लस z की वैल्यू डाल रहे हैं अब हम। z की वैल्यू डाल रहे हैं हम तो z की वैल्यू अब हम ऐड करेंगे इसमें, वो है 17/9 k माइनस 10 इज इक्वल टू 600। ये 600 के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 18, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है और ये 9 है, तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका 18 आ जाएगा हमारे पास। जब हम अब ये 2 9 जा 18 होता है, 9 5 द 45 k माइनस 40 प्लस 7 9 द 63 k माइनस 20 प्लस, जब हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 34 आ जाएगा k माइनस 10, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 600। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं फर्दर तो हम इसको यूं सॉल्व करेंगे, ये वहाँ चला जाएगा, 600 मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वहाँ चला गया। पीछे हमारे पास बच गया 45 k माइनस 40 प्लस 63 k माइनस 20 प्लस 34 k माइनस 10, ये हमारे पास आ गया। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो हमारा जो सवाल का जो इनको मल्टीप्लाई करके जवाब आएगा वो आएगा 45k माइनस 1800 प्लस 63k माइनस 1260 प्लस 34k माइनस 340 is equal to 10,800। ये आ जाएगा 800। ठीक है, अब हमने रीअरेंज कर लेना है। के वालों को सबको साथ कर लेते हैं और के बगैर वाले सारे साथ कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 45k प्लस 63k प्लस 34k। अब हमारे पास ये रह गया माइनस 1800 माइनस 1260 माइनस 340 इज इक्वल टू 10,800। अब जैसे कि यहाँ पे सारे ये माइनस के हैं, ये और ये, इन सब को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह गया 45k प्लस 63k प्लस 34k इज इक्वल टू, ये अब किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा इक्वल 10,800 प्लस 1800 प्लस 1260 प्लस 340। जब हम इन सब का सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,200। और यहाँ पे हम जब इन सब का ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो 142 के जवाब आ जाएगा। अब के की वैल्यू के लिए के यहीं रहने देंगे और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 14200 डिवाइडेड बाय 142, ये और ये कट जाएगा तो 100 हमारे पास k इज इक्वल टू 100 आ जाएगा हमारे पास जवाब। k इज इक्वल टू 100 हमारे पास जवाब आ गया। अब हम इसको फर्दर, अब तो सारा काम हो गया है आसान। आपने बस अब वैल्यूज पुट करनी, जो हमने फाइंड किया था, x, y और z अलग अलग करके ना, उसमें आपने k की वैल्यू पुट करनी है बस। इक्वेशन 1 थी हमारे पास, x इज इक्वल टू, x हमारे पास आ रहा था 5/2 k माइनस 40। यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट करेंगे 100 माइनस 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 60। 2 1 the 2, 2 3 the 6, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये आ जाएगा 150। x की वैल्यू हमारे पास, यानी a का शेयर आ गया हमारे पास 150। इसी तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे b। y इज इक्वल टू 7/2 k माइनस 20। अब k की जगह हमने पुट करना है 100 माइनस 20, यहाँ पे आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 80। 2 1 the 2,
2 4 ज़ा 8, 4 7 0 0 4 7 4 7 ज़ा 28, 280 जो है ना हमारे पास आ जाएगा बी का शेयर। ठीक है, अब आपके ज़िम्मे है कि आपने जी का शेयर निकाल के देना है। सेम एज इट इज़ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है जी में। जी की इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ, आपने बस कमेंट में मुझे बताना है कि जी का क्या जवाब निकाला है आप लोगों ने। जी इज इक्वल टू 17/9 के माइनस 10। अब इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है 100 और सॉल्व करके आपने मुझे जवाब बताना है कि इसका जवाब आपका क्या आया। ठीक है, z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेम एज इट इज जिस तरह मैंने ऊपर सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।